भगवान ने इस संसार की रचना की, तब भगवान ने 5 तत्व से ब्रह्मांड की रचना की और उन्हीं 5 तत्वों से इस पिंड की रचना अर्थात इस शरीर की रचना की। जो चीज़ें बाहर है वही भीतर है और जो भीतर है वही बाहर है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, यह 5 चीज़ें। क्षिति अर्थात धरती, मिट्टी। यह हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है और इस मिट्टी के शरीर में अगर कोई प्रकार का रोग हो जाए, चर्म रोग इत्यादि हो, तो उसकी औषधि भी मिट्टी है। दूसरा तत्व है जल। हमारे शरीर में जल है, पानी है बहुत मात्रा में। जितना बाहर है उसी लेवल में, उसी अनुपात में पानी भीतर है। और यह लेवल अगर बिगड़ जाता है तो कहते हैं कि जल तत्व की कमी हो गई है और पानी की कमी हो गई, पानी नहीं सूट हुआ तो एक शहर को छोड़ के जाना पड़ता है कई बार। तो यह पानी की बात हुई। और पानी का लेवल बिगड़ जाए तो उसकी औषधि भी पानी है। डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो कहता है कि भैया नारियल पानी पियो, नींबू पानी पियो, या दूसरे पानी जो है, गन्ना का रस, ये पानी से संबंधित चीज़ें ही पिलाई जाती हैं। और इनसे भी न हो तो डॉक्टर अब खुद पानी चढ़ाता है, अर्थात ग्लूकोज चढ़ाता है। यानी पानी संबंधी रोग हुआ, उसकी दवाई क्या हुई? पानी हुई। तीसरा जो तत्व है उसका नाम है आकाश। आकाश अर्थात वो अनंत है, अपरिमित है, असीमित है। सब कुछ उसके भीतर है, उसके बाहर नहीं है। आकाश के ऊपर कोई नहीं रहता। आकाश के भीतर चांद, तारे, सूरज और ग्रह, नक्षत्र, सारे उपग्रह, सब कुछ जो है वो आकाश के भीतर है। अर्थात आकाश अनंत है, उसे पार पाना मुश्किल है। वैसे ही आकाश से प्राप्त होते हैं विचार, आइडिया। व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के आइडिया अपरिमित है, असीमित है, उनका कोई भी पार नहीं पाया जा सकता। जो जो आविष्कार आज हुए हैं, आज से पूर्व काल में ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि इस प्रकार के भी आविष्कार हो सकते हैं क्या। अर्थात ये विचार होते हैं, आइडिया होते हैं, जो व्यक्ति को आगे नए नए आविष्कार करवाने के लिए तैयार करते हैं। और यह जो विचार है ये कितने हैं इसका कोई प्रमाण नहीं है। पता नहीं कितने आइडिया और इस संसार में आने वाले हैं। और यह सब प्राप्त होते हैं आकाश से। और तीसरा तत्व हो गया आकाश और चौथा हो गया समीर। समीर अर्थात वायु। वायु यानी हवा। हमारे शरीर के भीतर भी हवा है और बाहर भी हवा है। इस हवा का लेवल बिगड़ जाए तो भी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तो क्या करना चाहिए? जब व्यक्ति को हवा का लेवल, अर्थात हवा से क्या होता है, हमारे शरीर में गैस्ट्रिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर की हवा और शरीर के भीतर की हवा का लेवल सही नहीं है। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? व्यक्ति को करना चाहिए कि खुली हवा में भ्रमण करना चाहिए और प्रातःकाल जल्दी उठ करके और सुबह की ताज़ा हवा लेनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। ये 4 तत्व के विषय में मैं आपको बताया हूँ। अब आप 5वें तत्व के विषय में श्रवण करिए। 5वां तत्व होता है अग्नि। अग्नि अर्थात एनर्जी। हमारे शरीर में अग्नि होती है, एनर्जी होती है। और जब व्यक्ति मर जाता है ना, तो उसमें से सबसे पहले यह अग्नि निकलती है। इसी अग्नि को आत्मा बोलते हैं। ये अग्नि ही आत्मा है। और बाकी 4 तत्व तो शरीर में रहते हैं, ये अग्नि निकल जाती है। इसीलिए कहते हैं जो मर गया उसका शरीर ठंडा पड़ गया। शरीर ठंडा क्यों पड़ता है? क्योंकि शरीर में जो अग्नि थी ना वो निकल गई। ये अग्नि दिखती नहीं है बट होती है। वैसे ही आत्मा दिखती नहीं है बट होती है। तो ये अग्नि निकल जाती है शरीर से। तो ये अग्नि निकल के जाती कहाँ है? ये अग्नि क्या नीचे जाती है या दाएं बाएं जाती है? नहीं, ये अग्नि नीचे भी नहीं जाती, दाएं बाएं भी नहीं जाती। ये अग्नि ऊपर जाती है। ये जो आत्मा होती है ना, ये शरीर को छोड़ करके और ऊपर जाती है। क्यों जाती है ऊपर? जैसे हम माचिस जलाते हैं तो जैसे ही तिली जलती है उसमें से देखना अग्नि कहाँ जाएगी? अग्नि ऊपर जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, दाएं बाएं नहीं जाएगी। वो ऊपर क्यों जाती है? कारण कि अग्नि का स्वभाव है ऊपर जाना। वैसे ही यह आत्मा जो है ना, ये अग्नि तत्व है।
और जब व्यक्ति मर जाता है तो लोग कहते हैं वो कहाँ चला गया, बोले वो तो ऊपर चला गया। अर्थात आत्मा जो होती है वो ऊपर जाती है, नीचे नहीं जाती, दाएं बाएं भी नहीं जाती। और ये आत्मा ऊपर जाती कहाँ है? ये छोटी अग्नि का स्वभाव बड़ी अग्नि की तरफ जाना है, जो नदी का स्वभाव समुद्र की तरफ जाना है, वैसे ही इस अग्नि का स्वभाव है, इस आत्मा का स्वभाव है परमात्मा की तरफ जाना। तो क्या प्रत्येक आत्मा परमात्मा की तरफ चली जाती है? क्या प्रत्येक आत्मा परमात्मा में मिल जाती है? नहीं नहीं, प्रत्येक आत्मा परमात्मा से नहीं मिल पाती। आत्मा कोशिश करती है परमात्मा की तरफ जाने के लिए, परंतु वो मिल नहीं पाती। और क्यों नहीं मिल पाती और कौन सी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, यह जानेंगे हम अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्री कृष्णा। पंडित ओम प्रकाश पुरोहित, ऋषिड़ा। भगवान ने इस संसार की रचना की, तब भगवान ने 5 तत्व से ब्रह्मांड की रचना की, और उन्हीं 5 तत्वों से इस पिंड की रचना अर्थात इस शरीर की रचना की। जो चीज़ें बाहर है वही भीतर है, और जो भीतर है वही बाहर है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, यह 5 चीज़ें। क्षिति अर्थात धरती, मिट्टी, ये हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है, और इस मिट्टी के शरीर में अगर कोई प्रकार का रोग हो जाए, चर्म रोग